अच्छा, अभी हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। 8 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बाकी 2-3 ऐड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप लोग, वरना अगले जो अभी हम चीज़ करने लगे हैं वो ये होगा कि हम एक पेज से दूसरे पेज को जो डाटा पास कर रहे हैं वो हम उस पर काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन के बाद किसी अगले पेज पे जाते हो, देन उस पर भी अगर लॉगिन में जो यूज़र नेम लिखा होता है वो डिस्प्ले हो रहा होता है, या लॉगिन पेज पे आप देखते हो कि अगर वो स्टूडेंट लॉगिन हो रहा है तो उसके डिफरेंट व्यू आएगा, एडमिन लॉगिन हो रहा है डिफरेंट आएगा, टीचर लॉगिन है तो डिफरेंट व्यू आएगा। अब उसकी जो हैंडलिंग है उसके लिए हमें डाटा पास करना होता है एक पेज से दूसरे पेज को। अभी हम लोग वो एक दफ़ा चीज़ पहले चेक कर लेंगे, फिर आगे फर्दर जाते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? इन दोनों में बेहतर बेहतर अप्रोच ये होती है कि अगर आप सेपरेट रख लो, ठीक है, आप इन सेपरेट बना के ना लोकल या जिस तरह पेजेस का तरीका किया था वो ज़्यादा बेहतर इस तरह है कि आपका कोड कंजेस्टेड नहीं होता। अब अगर देखो जैसे 3 मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे, जो लिस्ट व्यू है, कस्टम था, कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन था, हेडर फुटर था। अब वो तीनों का मैं यहीं पे अगर उसका कंटेंट क्रिएट करता तो यही जो आपका पेज है ये कम से कम तकरीबन 300-400 लाइन का कोड हो जाता, तो उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो इस वजह से मतलब ये प्रेफर किया जाता है कि आप सेपरेट फॉर्म बनाओ, जिस तरह लेआउट सेपरेट बना के देन उसको रेफरेंस के तौर पे यहाँ यूज़ करते रहो। तो आपका मेन पेज है वो बिल्कुल सिंपल रहेगा। आपको पता है कि मैंने कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन वाले में जाके कुछ चेंज करना है, आप सिंपल उस पेज पे जाओगे, कोड में हैंड में उसी की कोडिंग से चेंज कर लोगे और उसके डिज़ाइन को चेंज कर लोगे, और इसी तरह बाकी पेजेस के साथ भी। तो ये बेहतर अप्रोच है कि आप उसको सेपरेट पेजेस बना के उनको यहाँ रेफरेंस करते रहो। जिस तरह हम लोग आप लोगों ने वीडियो प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, लेड आर्किटेक्चर जो था कि हम डाटा एक्सेस लेयर और बिजनेस लॉजिक लेयर उसको सेपरेट रख देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है सेपरेट रखने का कि अगर डाटा के रिलेटेड को चेंज करनी है, डाटाबेस के रिलेटेड, तो हमें पूरे प्रोजेक्ट को चेंज नहीं करना, लेआउट्स वगैरह को। सिंपली डाटा एक्सेस लेयर में गए, स्पेसिफिक क्वेरी को या कोई लॉजिक चेंज करनी है उनको चेंज करके आप उसको बिल्ड कर लेते हो दोबारा। ये तकरीबन मतलब प्रेफरेबल यही है कि आप उसको सेपरेट रखो। अच्छा, अब हम लोग आई थिंक 13 लोग ही हैं। तो अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, लास्ट में मुझे याद भी करा देना कि जब हम लोग इसको क्लास एंड करेंगे तो आपने एक दफ़ा मुझे बता देना कि मैं, ताकि जो आपकी अटेंडेंस है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ताकि जो आप लोग प्रेजेंट हो आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन नहीं है तो अभी मैं ये करने लगा हूँ कि एक पेज से डाटा दूसरे पेज को मूव करने का काम। तो पहले मैं क्रिएट करता हूँ पेज, एक हम कंटेंट पेज बना लेते हैं, इसका नाम रख देता हूँ डाटा पासिंग पेज 1। और एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, डाटा पासिंग पेज 2। बाइट मतलब डिफ़ॉल्ट कोड के साथ ये आ रहा है।
तो यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करता हूँ। कौन है जिनका जूम कनेक्ट नहीं हो रहा? उमैर चंद का कनेक्ट नहीं हो रहा, बाकी लोग तो कनेक्टेड है। उनका नेट स्लो होगा। अच्छा, ये स्क्रीन विजुअल स्टूडियो की नजर आ रही है ना सबको? जी सर। अब एक बटन ऐड कर रहा हूँ और हम एक यहाँ पे एंट्री भी ऐड कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे जो चीज़ लिखूँ वो मैं चाह रहा हूँ अगले पेज पे मुझे जाके वहाँ डिस्प्ले हो जाए। सम टेक्स्ट, बटन का टेक्स्ट हमने कर दिया सेंड डाटा, और इसका जो क्लिक इवेंट है उस पर हम लोगों ने एक इवेंट क्रिएट कर लिया। मैं इसका नेम भी देना चाहिए था। सर ये अभी वही टॉपिक क्या है? नहीं, अब इसमें हम अभी कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज को डाटा पास करना, ये वो हम लोग देख रहे हैं, ताकि जब इवन आप टैब भी यूज़ कर रहे होते हो तब एक टैब से दूसरी टैब को डाटा मूव करना है, ताकि एक्चुअली तो पेजेस हैं, ठीक है, वो चीज़ किस तरह होनी है। और प्लस अगर नॉर्मल आप सिंपल काम कर रहे हो, जैसे लॉगिन वगैरह का केस होता है, एक पेज से दूसरे पेज में डाटा आप शो करना चाह रहे हो, एक पेज पे एंट्री फॉर्म हुआ रजिस्ट्रेशन के जैसे होता है, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करता है तो सक्सेसफुल का मैसेज अगले पेज पे आता है, लेकिन उस सक्सेसफुल के साथ आप उसको फॉर एग्जांपल उसका जो यूजर नेम उसने रखा था वो नाम भी शो करना चाह रहे हो, तो नाम यहाँ से पास करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, मतलब अल्टरनेट जो वे है, जो लेंथी वे होगा कि आप फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन डाटाबेस में सेव कर रहे हो, अगले पेज पे जब जा रहे हो वहां से अगेन आप डाटाबेस में जाके चेक करोगे, हाँ जी ठीक है, जो भी लास्ट रिकॉर्ड है उसकी बेस पे रिकॉर्ड फैच करते हैं, फिर डिस्प्ले कराओगे तो लेंथी है, इसलिए आप यहीं से डाटा उसे पास कर लेते हो, ये वो वाला काम करने लगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये इवेंट क्रिएट हुआ, अब यहाँ से मैं डाटा पेज 2 पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेविगेशन डॉट पुश एसिंक, ब्रैकेट के अंदर अब मुझे दूसरे पेज का नाम देना होता है, ठीक है, न्यू। अब पेज का हमारा का नाम था डाटा पासिंग पेज 2, ठीक है। ये इससे क्या होगा, अगले पेज पे तो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से डाटा भेजना है तो मैं यहाँ से एज ए पैरामीटर भेजूंगा इसको डाटा, जो कि हमने एंट्री बॉक्स में दिया। एंट्री बॉक्स, ये हमारा एंट्री बॉक्स था, इसका मैं नाम सेट करता हूँ xt डाटा, और कोड में यहाँ पे txt डाटा डॉट, ठीक है। अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि जो बाय डिफॉल्ट इसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये इसमें कोई पैरामीटर नहीं आ रहा, जिस वजह से वहाँ पे एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ स्ट्रिंग डाटा। अब यहाँ से एरर रिमूव हो चुका है, तो ये डाटा यहाँ पे आ गया। इस डाटा को ये जो पेज 2 का जो लेबल है, इस लेबल में मैं शो करना चाह रहा हूँ, तो लेबल का पहले आप नाम सेट कर दोगे, डाटा, तो कोड बिहाइंड में यहाँ पे आप lbl डाटा डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा, बिल्कुल सिंपल, जिस तरह आप नॉर्मल C# में कोडिंग कर रहे होते हो, बिल्कुल वैसे ही काम है कि आपने उस जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसको आप कॉल करना चाह रहे हो, उसको पैरामीटर पास कर दिया, वो डाटा में आ गया, उस पेज पे जाके टेक्स्ट बॉक्स में शो कर दिया, बस। अब app.xaml में जाके इसका मैं पाथ चेंज करता हूँ जो मुझे पेज व्यू कराना है, और इसको रन करके देख लेते हैं।
एरर आ गया। हमने कोड पे हैंड में जो चीज़ें पेस्ट की थी इनको उड़ाना पड़ेगा। ये हमारे पास डाटा, ठीक है, ये हमारे सामने भी स्क्रीन शो हो रही है। एंटर सम टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देन डाटा एक्सेप्शन आ गई, टाइम आउट। इसमें टाइम आउट आ रहा है। तो कोड सिंपल है। अब ये टाइम आउट जो एक्सेप्शन है, जिसको एक मिनट देख लेता हूँ अगर इजीली हो जाती है। ओके, मैंने स्टेप्स ये हैं। बेहतर वाला है कि जैसे मैं आपको क्लास में बताया था कि ट्राई कैच हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, इसको कर लेते ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि एक्सेप्शन आ क्या रही है। अच्छा, आप लोगों को कोड स्निप्स का तो आइडिया ना सबको, कोड स्निप्स कैसे बनाते हैं? कोड स्निप्स का सबको आइडिया है? नो सर। एक मिनट अभी बताता हूँ। एक्सेप्शन का क्या चल लिया? कोड स्निप्ट ये होती है, एक मिनट, जैसे मैंने ऑलरेडी बनाई है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, देखो कोड स्निप्ट ये होती है कि जैसे मैंने अब ये कोड है, मुझे पता है कि मैंने ये कोड बार बार यूज़ करना है। तो मैंने जहाँ पे भी जितने पेजेस बनाने हैं, कोई इवेंट काम करना है, पेज लोड है, जो बटन क्लिक है, तो मुझे ट्राई और कैच ज़रूर लगाना है और उसमें एक्सेप्शन हैंडल भी करनी है। तो उस केस में आप यहाँ से ये ट्राई और कैच को, यानी पूरा कोड जितने को आप उसका कोड स्निप्ट बनाना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई काफ़ी ज़्यादा लाइन का कोड भी हो सकता है जो बार बार रिपीट होना है, उसको भी आप कोड स्निप बना सकते हो। सिंपल यहाँ से ड्रैग करोगे आप, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में ड्रैग करके टूल बॉक्स पे लेके जाओगे, ठीक है। टूल बॉक्स मैंने कोड स्निप्स के नाम से क्रिएट किया हुआ है, क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया कोड। इसको आप राइट क्लिक करके रीनेम आइटम करते हो, तो इसको मैं कह देता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अब अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कोड को, तो मैं सिंपल यहाँ डबल क्लिक करूंगी तो टूल बॉक्स में से जैसे आप कंट्रोल यूज करते हो, तो वो सारा का सारा कोड यहाँ पेस्ट हो जाता है। क्लियर हो गया सबको? जी सर। हाँ, ठीक है। मतलब टाइम सेविंग अप्रोच है कि आपको एक कोड बार बार लिखने की बजाय या दूसरे पेज से जाकर कॉपी पेस्ट करने की बजाय टूल बॉक्स में आपके पास ये आ गया, सिंपली आप उस कोड को यूज कर लो। और इसके चक्कर में हमारा वो कोड जो कॉपी मैंने किया था वो इसमें से निकल गया, ये वाला। ट्राई कैच अगेन ले आते हैं, इसको यहाँ से
कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और ये हमारा दूसरा पेज था। ठीक हो गया। अब अच्छा, आप में से जिन लोगों में डिबगिंग का आइडिया नहीं है, वो है कोई जिसको नहीं पता, वो सिर्फ चैट में मैसेज में बता दे या वैसे बोल के बता दे, जिसको डिबगिंग का नहीं पता। मतलब डिबगिंग का सबको आइडिया है? नो सर का है, यस सर का है? यस सर का है सर। हाँ यस सर का है। ठीक हो गया, इसका मतलब सबको पता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक डिबग पॉइंटर सेट कर लेता हूँ। जस्ट देखने के लिए कि ये सिंपली टाइम आउट एरर है या कोई और है। अगर तो टाइम आउट एरर फिर तो ओके, बहुत सिंपल, मैं फिर सिस्टम रिस्टार्ट वगैरह करने के बाद सही हो जाएगा। तो आप लोग चेक करोगे तो वो चलेगा। ओके, ये मैं आ गया, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मोबाइल वाली ऐप से। सेंड डाटा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से F10 करूँगा, यहाँ पे आ गया F10। यहाँ पे डाटा हमारे पास पहुँच चुका है। जो मैंने लिखा भी एक्चुअली डाटा तो सेम इसलिए आ रहा है। F10 और F5 कर दिया। जो पुश यूजिंग की जगह अगर नेविगेशन पेज बना के आप उसको यूज़ कर लो, इसलिए वाला दिया इसमें। एक मिनट, अभी हम इसको नेविगेशन पेज के थ्रू कर लेते हैं। सर मोबाइल स्क्रीन। हाँ जी, मैं उस पर आप चेंज कर रहा हूँ। इधर गई ये। ओके, अब हमें यहाँ पे नेविगेशन पेज यूज़ करना है। इसमें आप सिंपल नेविगेशन पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। नेविगेशन पेज, यहाँ पे हम पेज का नाम बता देते हैं। Just एक मिनट।
अभी बोल नहीं रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। मैं जैसे कह रहा हूँ, ये जो एक्सेप्शन आ रही है, स्पोर्ट 1 मिनट कोड रिमूव हो गया। आप 2 मिनट वेट करो, मैं ये मैंने मेन ऐप डॉट सी एस के अंदर आके जो हमारा पेज एक्चुअली कॉल हो रहा है उसको नेविगेशन पेज के थ्रू कॉल किया। मेन पेज इज इक्वल टू न्यू नेविगेशन पेज, देन पेज का नाम बता दिया और देन यहाँ पे वही हमारा जो प्रीवियस पेज है पुश ये सिंक, इसके साथ ही मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करते हुए हमें ऐप डॉट सी एस के अंदर एक्चुअली डायरेक्ट पेज के बजाय नेविगेशन पेज के थ्रू बताना जब हमने पुश ए सिंक यूज़ करना है। ये हमारी मोबाइल स्क्रीन आ गई। डाटा ठीक है, डाटा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है F5। ठीक है, ये हमारे लेबल के अंदर वो डाटा शो हो गया। क्लियर हो गया? एक पेज से दूसरे पे डाटा मूव करना। यस सर। ठीक है, अभी इन्हें वो भी देख लिया कि टैब व्यू के अंदर आप पेजेस किस तरह शो करते हो और देन फिर हम एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा मूव कैसे करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके,
अब मैं इसे स्टॉप करता हूँ, पेज मूव वाले हम पेजेस क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग अभी इसको एंड करते हैं, और फिर देन फर्दर कल की क्लास में कोई टॉपिक देख के फिर हम लोग देख लेते हैं। खाली अगर प्रोजेक्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना प्लस जो हमारे वीक के हिसाब से जो टॉपिक्स हैं, एक्चुअली हम कल फ्रेगमेंट देख लेंगे। एक वो एक्चुअली सिर्फ एंड्रॉयड के अंदर होता है, मतलब Xamarin Farm के अंदर नहीं है, वो Xamarin एंड्रॉयड के अंदर है। फ्रेगमेंट कल चेक कर लेंगे, और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। और उसमें फिर होगा कि आप लोग कभी टास्क उसमें ऐड होगा कि आपने नेक्स्ट वीक से पहले पहले जो कंपोनेंट है एक पार्ट में कंप्लीट करके देन बाकी जो एक दो कंपोनेंट्स है वो आप लोग कंप्लीट करके उस पर अपलोड करोगे LMS पे, जो कि आपके कंसीडर होगी एज ए असाइनमेंट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली पूछ लो। सर वो जो असाइनमेंट हो गया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे डिस्कस कर हाँ बिल्कुल, उसमें कोई सकेंगे issue- हाँ बिल्कुल मेल पे या बिल्कुल, आप डिस्कस कर सकते हो। कल मैं ईमेल भी आपको दे दूंगा, ईमेल भी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कि भी आप स्टक हो जाते हो तो बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी, इशू नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं 1 मिनट अटेंडेंस आप लोगों की एक्सेप्ट कर लूँ। तकरीबन 17 लोग प्रेजेंट थे। उस्मान गनी, आप नेक्स्ट टाइम से ना अपने नाम के साथ रोल नंबर भी आपने ना उसमें जब आप ज्वाइन करते हो जूम की मीटिंग तो साथ आप अपना रोल नंबर भी लिख लिया करो। चलिए, अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग फिर क्लास लीव कर सकते हो। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बाकी बस आप वो जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है डिपेंडेंसीज वाला, वो टीम व्यूअर के थ्रू मुझे अपने टीम जी व्यूअर का सर। आईडी पासवर्ड सेंड कर देना, हम उसको चेक कर लेते हैं। बाकी और किसी का भी क्वेश्चन है तो वो भी व्हाट्सएप और के थ्रू कोऑर्डिनेट कर लें, तो मैं उनकी स्क्रीन को चेक करके प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक हो गया, चलिए बाकी फिर इंशाल्लाह कल सुबह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सर जी, सर वो टिप्स कब ओपन होगी सर? यहाँ पे अभी क्लास वाला लेक्चर है, वो फिर आप क्लास के बाद पूछ सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। सर वो क्लास खत्म नहीं होगी, मैंने कहा। नहीं, अभी ये क्लोज लीव नहीं हुआ ना, अब यहाँ नहीं, वो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में पूछ लो क्वेश्चन। वैसे मैंने सारे लीव कर रहे हैं। नहीं, अभी लीव नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मतलब बाकी क्लास के रिलेटेड क्वेश्चन है वो अभी पूछ सकते हो आप, और नहीं है तो फिर आप इसमें से लीव हो सकते हो, फिर हम लोग कल सुबह स्टार्ट करेंगे। सही है सर।